नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जनवरी का जो मामला है जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का, ठीक है, उसका मामला अभी सामने आया है। और सीजीएल में एक जो पिटिशनर वाली जो बातें चल रही थी वो मर्ज हो चुकी है। इस पर भी आगे हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। देखिए, और अंत में रद्द होकर ही रहेगा, सीबीआई का असर हो सकता है क्या, कैसे, सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले। 28 जनवरी वाला मामला अब सामने आ रहा है खुलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, एक हमारे पास पेपर कटिंग आया है जहाँ पे बातें की जा रही है। देखिए, सीजीएल पेपर लीक मामले में एक साथ होगी सुनवाई, खंडपीठ में स्थानांतरित, ठीक है। यानी कि जो दो केस था उसको एक साथ मर्ज कर दिया गया। चलिए, कोर्ट ने लंबित मामले के साथ टैग करने का दिया आसित। यानी कोर्ट में एक मामला जो था वो लंबित था, उसी के साथ में टैग हो गया है, ठीक है। टैग मतलब तो आप सभी जानते होंगे, अपने दोस्तों को भी टैग करते हैं और किसको किसको टैग करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, सीजीएल परीक्षा पेपर लीक की सीबीआई जांच के लिए दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने बुधवार को सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने इसे खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिया। किसमें स्थानांतरित किया? खंडपीठ में, ठीक है। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से कहा गया, क्या कहा गया, कि मामले की जांच एसआईटी कर रही है और हाईकोर्ट की खंडपीठ में इसी तरह के एक और मामले की सुनवाई भी चल रही है। यानी कि इसी तरीके से एक और मामला चल रहा है, उसी में क्यों नहीं इसको क्या कर दिया जाए, मतलब शामिल कर दिया। क्योंकि बार बार अगर अलग अलग केस को सुनेंगे तो क्यों ना, अगर उस सेम अगर मामला आ रहा है तो उसको मर्ज कर देंगे, एक ही साथ सुनेंगे, हमारा टाइम भी बचेगा। उस टाइम में कि कोई और केस को देख लेंगे। तो ये होती है दिमाग लगाना। चलिए आगे देखिए, इस पर अदालत ने इस याचिका को खंडपीठ में स्थानांतरित करते हुए लंबित मामले के साथ टैग करने का निर्देश दिया। इस संबंध में मनीष कुमार जो है हाई कोर्ट, क्या बोले, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मनीष कुमार वो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। प्रार्थी की ओर से बताया गया है कि 28 जनवरी 2024 को, 28 जनवरी वाला मामला है, 28 जनवरी 2024 की परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस और एसआईटी की जांच अब तक सार्वजनिक नहीं की गई। देखिए, उस समय का जो मामला है, पुलिस जो थी और एसआईटी अभी तक मामले को पब्लिकली नहीं किए। अब देखिए कब आया था, जब सुनवाई होने वाला था, जैसे सीजीएल का सुनवाई हो रहा था, उस समय कुछ ऐसे मामले आए थे जिनकी पत्नी प्रोफेसर जो है वो प्रश्न पत्र तैयार कर रही है और उनका पति खुद एग्जाम नहीं है, ठीक है, एग्जाम देने वाला है, और दोनों मिलकर प्रश्न पत्र तैयार किए थे। इस तरीके से जहाँ पे प्रिंट हो रहा है वहाँ पे छेद है दरवाजे में, आराम से प्रश्न पत्र बाहर आ सकते थे। और ऐसे कुछ कर्मचारी थे जो 3 दिनों तक मोबाइल फ़ोन लेकर अंदर गए। तो बहुत सारी चीज़ें लूप होल थी, ठीक है। तो ये मामला चल रहा था 28 जनवरी वाला। देखिए, जांच अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है और ना ही जांच में सभी तथ्य सामने आए। बिल्कुल सही है, उस समय का जो जांच हुआ, किसको जेल भेजा गया और किनको छोड़ दिया गया, क्या मामला है, वो सारी चीज़ें तो कहीं सामने नहीं आया और एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया गया। बताइए, ये तो गलत ना है। अब जो लोग उस समय पेपर लीक हुआ था, देखिएगा एग्ज़ाम से पहले सभी लोगों के मोबाइल में, लगभग लोगों के मोबाइल में प्रश्न चला जा रहा था, उत्तर। अब टिक मार के आ रहे थे, गाड़ी में बैठे, पता चला अरे यार ये तो प्रश्न पत्र हमारे पास पहले ही आ गया था, पेपर तो रद्द होकर ही रहेगा। देखिए, पेपर तुरंत हो गया था रद्द। तो ये सारी चीज़ें मामले, 28 जनवरी को आयोजित परीक्षा पेपर लीक होने का आरोप लगा था। इसके बाद आयोग ने सामान्य ज्ञान की परीक्षा रद्द कर दी थी, ठीक है। अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद आयोग के तीनों पत्रों की परीक्षा को रद्द करनी पड़ी थी। शुरू में क्या किया ये लोग, जानबूझकर ये सब किया जाता है, ठीक है। पेपर लीक तो जानबूझकर नहीं किया था, पेपर लीक तो पैसे कमाने के चलते किया था। लेकिन देखिए, जब रद्द हो गया था, मतलब कि मामला आ गया था, तो वहाँ से देखिए सामान्य ज्ञान की परीक्षा को केवल ये लोग रद्द किए थे। देखिए, इतना हंगामा हुआ था ऑन द स्पॉट,
क्या करना पड़ा, पूरे पेपर को रद्द करना पड़ा। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे तीनों पत्रों की परीक्षा को रद्द करनी पड़ी थी। एसएससी यानी कि जेएसएससी, ठीक है, एसएससी सिज्जल की परीक्षा के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 2000 से अधिक पदों की नियुक्ति प्रस्तावित थी। इसके लिए 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। ठीक है, यानी बताइए 6.5 लाख अभ्यर्थी जो थे वो आवेदन दिए थे। और देखिए दोनों मामले को मर्ज कर दिया एक ही में। ठीक है, ये तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी मतलब कि एक जीत कह सकते हैं, और सुनवाई होगी उस समय सारी चीज़ें होगी। ठीक है, नेक्स्ट डेट जो है 7 तारीख को, उसमें एक ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। और झारखंड में ये जो सुनवाई है जैसे सिज्जल का एक ऐतिहासिक फैसला बनने वाला है, क्योंकि पूरे झारखंड के एग्ज़ाम का वो 10 दिशाएं तय करने वाले हैं। ठीक है, उसका पूरा दशा तय करने वाले, क्योंकि आने वाले जितने भी अगर मान लिया सेटर लोग हैं, सेटिंग अगर हो जाता है, पता चल जाता है कि सेटिंग हुआ है, तो उनका मनोबल टूटेगा। सेटिंग करने से पहले डरेंगे, सोचेंगे। आप सभी को ये भी मालूम हुआ कितना फ़ोटो वीडियोस वगैरह वायरल हुए थे, जिनमें कई सेटर वगैरह से बात करने की फ़ोटो ने कॉल रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई थी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पुराने वीडियो को भी एडिट किए थे और बहुत सारे लोग करंट वीडियो को भी एडिट किए थे। तो ये सारे मामले आए थे, लेकिन विश्वास रखिए अगर जांच हो जाता है सीबीआई का तो बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न होने वाली है और बड़े बड़े लोग पकड़ने जाने की संभावना है। ठीक है, और देखिए अंत में जिस हिसाब से जो प्रूफ है उस हिसाब से लगता है कि रद्द होने की संभावना है। अगर सीबीआई का जांच हो जाता है तो बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा। पूरे झारखंड में जितने भी सेटर टीम होगी, गैंग होगी, सबको जड़ से ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और वो कैसे ख़त्म होगा, सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच से। ऐसे हम लोगों को सीआईडी जांच पर पूर्ण तरीके से भरोसा है, लेकिन याद रखिए कि सीआईडी थोड़ा सा सेंट्रल मतलब कि स्टेट लेवल पे होती है, जिनके कारण थोड़ा सा सत्ता पक्ष के ही काम करेगी, जिनके कारण छात्रों को थोड़ा सा विश्वास कम हो जाता है। लेकिन देखिए सर आराम से काम करें, पूरी निष्पक्ष भाव से काम करें, तो सारी रिपोर्ट को जब सौंपा जाएगा कोर्ट को तो उसी समय खुलासा होगा कि क्या क्या अभी तक हुए थे। ठीक है, अभी तक जहाँ पर अगर हम लोग बात करें जितने जांच हुए उनमें कोई पेपर लीक का साक्ष्य नहीं मिला है। और रही बात कुणाल सर और जो रद्द करवाने वाली टीम, उनके पास बहुत सारे साक्ष्य है, तो दोनों के जो कॉम्बिनेशन होगा मिलेगा, दोनों की बातें सुनी जाएगी और फैसला दिया जाएगा, उस समय ही पता चलेगा। और 7 तारीख को ना फैसला ज़रूर आएगा, चाहे इधर आए फैसला या उधर आए, लेकिन आएगा। ठीक है, एक आध डेट और बढ़ेगी, 1-2 डेट, लेकिन उस समय जो फैसला है कहीं ना कहीं पल्ला भारी तो होते हुए ज़रूर दिखेगा। ठीक है, बाकी बात आप लोगों को क्या कहना है, आप इस वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लिखिए। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस करवाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लस में आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अगर आपको फ्री प्रैक्टिस सेट, फ्री में आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बगैर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।